चलो भाई देखो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री देखने के बाद ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया। गजब टूबीबाज आदमी। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है। वाह मोदी जी वाह। यानी आप कैसे रोक सकते हैं इंडिया और रशिया के डेकेड्स पुराने इतनी क्लोज पार्टनरशिप और इतने अच्छे रिलेशन। बात तो सही है। हमारे पर पाबंदियां लगेंगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद ऊपर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है सर। कि रशिया ने अपना ऑयल इंडिया के लिए और भी लो कॉस्ट पे कर दिया और भी चीप कर दिया। आएगा मजा खेल का। चीन ने सी पैक से हाथ खींच लिया है। ये क्या हो गया? चीन ने सी पैक से हाथ खींच लिया है। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खिते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ। देखिए यूएसए अब अमेरिका इस खिते को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। अच्छा ठीक है। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खिते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं माने। कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से कि हमारा राज होगा, उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं, आप इंडियन मीडिया नहीं देखते। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से बहुत सी तबाही हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, माल का खासतौर पर, मतलब लोगों के मवेशी, लोगों का सामान बहुत सा तबाही की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर जो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है कि लोगों की जानें कम से कम कहीं ना कहीं बच रही हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे इंडिया ने पानी छोड़ा उसकी वजह से फ्लड है, या पाकिस्तान में डैम नहीं थे इसकी वजह से फ्लड है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान देखें, दुनिया में फ्लड आता है ना, तो वो कौम एक हो जाती है, वो कौम खड़ी हो जाती है कि अपने मुल्क के बीच में जो है ना फ्लड को या कोई भी चीज है उसे क्लियर किया जाए, उससे जंग लड़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे मीडिया पर्सन, आप जैसे जर्नलिस्ट उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं। फ्लड आने का भी करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए। खतून है, जर्नलिस्ट हैं वो, उन्होंने करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए जी कि मेरा इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हो गए। बाद में पता चला ये झूठ बोल रही है, इसका तो घर भी अपना नहीं है, रेंट के मकान पे बैठ के जो है ना वो करोड़ों रुपए की क्लेम कर रहा है। तो भाई मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, आप जैसे जो मीडिया मैन है, सभी एक जैसे नहीं होते। आबिद भाई आप जैसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैं तो अपनी लास्ट वीडियो में भी, लेकिन भाई कम्युनिटी तो जर्नलिस्टों की एक ही होती है ना। ठीक है, तो वही जर्नलिस्ट देखें अब पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, सलाब का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा जी हिंदुस्तान से पानी आ गया, ये हमारा मीडिया बता रहा है। आपको पता है, या मैं अपनी मीडिया को भी ये चीज बता दूं, आप भी कान खोल के सुन लें। जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना, पाकिस्तान के कई शहर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी फ्लड आया है। आप हिंदुस्तान के पंजाब को सर्च करके देखें, हो सकता है हमारे से भी बुरा हाल हुआ उन लोगों का। और भी बहुत से शहर हैं हिंदुस्तान के जो फ्लड के बीच में आए हैं। तो बात यह कि देखिए, हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे, भाई हमने काम क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज की वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका, चीन, रसिया और भारत जैसे बड़े देशों को लेकर आपस में किस तरीके से एक व्यापारिक अस्थिरता फैली हुई है। अब जब दोस्तों इन बड़े देशों के आपस में ही व्यापारिक संबंध जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं इस वक्त,
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, दुनिया में चर्चा का विषय तो बनेंगे ही। और यही कारण है कि पाकिस्तानी भी जो है, चाहे वो अमेरिका को लेकर हो, चाहे भारत रसिया के रिश्ते को लेकर हो, चाहे भारत चीन के रिश्ते को लेकर हो, या फिर भारत अमेरिका के ही रिश्ते को लेकर क्यों ना हो, वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये है कि रशिया ने अपना ऑयल इंडिया के लिए और भी लो कॉस्ट पे कर दिया, और भी चीप कर दिया। मतलब चीप ऑयल तो पहले ही था ना, कि इंडिया खरीद रहा था धड़ाधड़। उसके ऊपर कितना बड़ा जो है वो एक डिस्प्यूट उठ खड़ा हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, आप क्यों खरीद रहे हैं, तो टैरिफ लग गए। अब टैरिफ के बाद अब ये पता चला है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना ऑयल भारत के लिए और भी सस्ते दामों कर दिया, और भी चीप कर दिया है। बहुत ही सस्ते नरखों, सस्ते दामों मिल रहा है भारत को। यानी जितना सस्ता पहले मिल रहा था रशियन ऑयल, अब उससे भी ज्यादा सस्ता। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखी आज की वीडियो और देखा कि किस तरीके से ट्रंप का बयान इन दिनों बहुत ही ट्रेंडिंग कर रहा है पूरी दुनिया में। खासतौर पे जो बयान अभी हाल ही में भारत के ऊपर आया है, ट्रंप का कहना यह है कि हमने रसिया और चीन के हाथों भारत को खो दिया है। अब कोई जाके ट्रंप से पूछे कि आखिर ये हालात पैदा किसने किए हैं। और रही बात खोने की, तो मैं साफ ये क्लियर कर देना चाहता हूं, भारत को आपने, अमेरिका ने उसी दिन खो दिया था जिस दिन भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। अब ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया में टैरिफ वार चल रहा था, ट्रंप के जो टैरिफ है अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग कर रहे थे। हर देश सोच रहा था कि भाई मेरे ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका, मेरे ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा। और भारत ने ये उम्मीद भी नहीं की थी कि उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी भारत चुप रहा। लेकिन हद तो तब हो गई दोस्तों जब ट्रंप ने दोबारा एक इनलॉजिकल तरीके से गलत आधार देते हुए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। कहा गया कि भारत रसिया से ऑयल खरीदता है, इसी वजह से हम भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? भारत जैसा जो आत्मनिर्भर देश है, भारत जैसा जो नई ऊंचाइयों को बहुत तेजी से रफ्तार से छूने वाला देश है, वो अमेरिका के दबाव में आ जाएगा और भारत के जो कई दशकों पुराने रिश्ते हैं रूस से, भरोसेमंद रिश्ते हैं, वो तोड़ देगा, उससे ऑयल नहीं खरीदेगा। लेकिन अमेरिका यही चाहता था, जो कि नामुमकिन था, और भारत ने ये चीजें क्लियर भी की कि भैया हम रसिया से ऑयल खरीदेंगे। भारत अपने देश के हित में, भारत अपनी जनता के जरूरतों के अनुसार, जहां भारत को अच्छे दाम पर, अच्छे ऑफर में ऑयल मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा। और भारत आज तक अपने इसी बयान पर अटल रहा है और आगे भी रहेगा। और रही बात दोस्तों भारत को खोने की, तो मैंने पहले ही चीजें क्लियर की है कि आपने, अमेरिका ने उसी दिन भारत को खो दिया था जिस दिन 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया गया था। और यही हुआ कि आज भारत जो है अमेरिका की तरफ रुख ना करते हुए चीन जैसे देशों की तरफ रुख कर रहा है, जो एक टाइम पर भारत का कट्टर दुश्मन था, जो आज भी है। हम चीन पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अपने देश के हित, अपने देश की जरूरतों के अनुसार हम चीन से व्यापार करेंगे। भारत के जो इंटरनल मैटर हैं, भारत के जो बॉर्डर इश्यूज हैं चीन के साथ, वो अलग की बात है, लेकिन अपने देश का हित, अपने देश का जरूरतें, वो अलग की बात है। और यही कारण है कि आज भारत चीन की तरफ रुख कर रहा है और चीन को भी जरूरत है भारत की। तो ऐसा करके ये नहीं कि हम चीन की तरफ झुक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन को बहुत ज्यादा जरूरत है, भारत से भी ज्यादा जरूरत है भारत के सहयोग की, भारत के साथ की। ये आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। और यही कारण है कि चीन ने सबसे पहले अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा, भारत दौरे पर आए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो 7 सालों के बाद चीन के दौरे पर गए। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन को कितनी ज्यादा जरूरत है भारत के साथ की। मजा आया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलता हूं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।